का नाम नहीं है। बहुत ध्यान से सुनियो बात। ये पोथी है, पर इस पोथी से तुम्हें अपना पथ निर्धारित करना है। अकेली पोथी की आरती उतार ले, माला चढ़ा दे, टीका लगा दे, ऐसा कुछ नहीं होने। और अगर एक ही दिना की आरती उतारे से, एक ही दिना की माला पेराए से तुम्हें विमान उतर लो, तो हमें हो गई 25 साल लाए। हम तो बैकुंठ के मालक होते हैं बहनों। 25 सालें हो गई पूरी। आप भागवत को मानते हो, यह बहुत अच्छी बात है, पर उससे अच्छी बात यह है कि भागवत में क्या लिखा है वो मानना है। तो भागवत कहते किसको, पहले तो जा समझो। इसी भागवत में 12 भागवतों की चर्चा है। भागवत में 12 भागवत बैठे हैं। भागवत का मतलब है जो भगवान का है वो भागवत है। तुम भी भागवत बन सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें भगवान का बनना पड़ेगा। बात तो यही है कि तुम जुड़े कहां से हो। बात तो जुड़ने की है कि तुम जुड़े कहां से हो। अगर भगवान से जुड़े हो तो भागवत है, और भगवान से नहीं जुड़े तो तुम और वो में तुम अपने पुराने कपड़ा धो ले, वो जल कहां ले गए हो? तुलसाने में डालो, नाली में फेंको, कने फेंको, और उसी जल में भगवान के चरण धो दो, फिर नाली में डालो वो जल, फिर तुलसाने में ले जाओ, अच्छी जगह ले जाओ। जल वही है, पर भगवान से जुड़ा तो तुलसी की क्यारी में चला गया, और कपड़े से जुड़ा तो नाली में चला गया। ऐसे ही ये जीवन है। अगर भगवान से जुड़ गए तो तुलसी के स्वामी के पास जाओगे, और खाली इस काया में ही बने रहे तो एक दिन नरक रूपी नाली में चले जाओगे। देखो, जीवन तो काटना ही है। बात कैसे समझ लो, कपड़ा चूहा भी काटत है, और कपड़ा दर्जी भी काटत है। काटत के नहीं काटत, दो ही को एक ही काम है, कपड़ा काटवे को दर्जी को और चोखरवा को। पर अंतर है, जब दर्जी कपड़ा काटता है और चूहा, तो चूहा कपड़े का बंटा झाड़ कर देता है, और दर्जी जब कपड़ा काटता है तो उसका उद्धार कर देता है। ऐसे जीवन तो जानवर भी काट रहे, पर जीवन को बंटा झाड़ करके काट रहे। बात तो तब है कि जब इस जीवन का उद्धार हो जाए। इतना भजन करो कि तुम्हारा जीवन तमाशा ना बने, तुम्हारा जीवन तीर्थ बन जाए। इस मनुष्य जीवन को तीर्थ बनाओ। और कई महापुरुषों ने अपने जीवन को तीर्थ बना लिया। उन्होंने इतना भजन किया, इतना भजन किया कि वो जहां बैठे वहां तीर्थ बन गया। बन गया तीर्थ। हम जाते हैं ना दर्शन करने, क्यों जाते? क्या लक्ष्य था उनके पास? उन्होंने अपने जीवन को तीर्थ बनाया। तो भासन्ते त्रियलोकेषु गायन्ति नारदो शिवा, वर्तन्ते सर्वतीर्थेषु तरन्ति सर्वमानवः। एकदा हि विशालायां चत्वारा ऋषियो मलः, सत्संज्ञार्थ समायाता। एक समय नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 महात्माओं का आगमन हुआ। परस्पर विचार चल रहा था। परस्पर विचार चल रहा था कि घोर कलयुग आ रहा है, और कलयुग में व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है। अपने पास समय तो कलयुग में तुमसे तपस्या हो जाए, बताओ करो तपस्या। अबे हम तुमसे कह दे में एक पांव पे खड़े हो जा, 6 महीना है, मार जाओ 2-3 दिना में, तपस्या हो ही नहीं सके। 3 घंटा की कथा में मड़वा से हल हो, पूरी कथा भर 13 बेर पाल थी बदल हो। अब तुमसे हम कह दें कि 6 महीना है, पांव पे खड़े हो जाए, तुम्हारी मुक्ति हो चाहे नहीं होए, पर रिश्तेदारों की नुक्ति की जुगाड़ मनो पक्की हो जाए। कहा ठंड पड़ रही, तुम निपटाई जाओ। चलो हम तुमसे कह दें कि उपास करो,
करो। मंगलवार के दिन ऐसो लगा शाम को के पत्थरा खा लेगा। अब तुम 6 महीना रोटी छोड़ देने पट जाओ। चलो कलयुग में दान करो, राम है तो भजो। कलयुग में सिर्फ हम एक काम कर सकते हैं, वो है भगवान का नाम। सबसे सरल अगर कोई मुक्ति का मार्ग है तो वो भगवान का नाम है। इसीलिए शौनक ऋषियों ने सूत जी से कथा नहीं पूछी। भागवत जी आप पढ़ना, उसमें यह नहीं लिखा कि हमें कथा सुनाओ। उनने कही है कथा को सार सुनाओ। कथा तो अपन ने बहुत सुन लाई, नहीं सुन लाई, कछु बदलाव आओ। हजारों बार यही गड़ोला में कंस मर गओ, हजारों बार रावण मर गओ। तुम्हारे भीतर को कंस मरो, अबे तुम्हारे भीतर को रावण मरो। का मतलब न करने वो कंस के मरे से। उसके तत्व को समझो। कथा तो उतना ही है भाई। ऐसा नहीं है कि अच्छी तामझाम बन गई सो हम कछु ज्यादा बढ़ा दें कथा में। आठें को भाई थे सो हमें भी आठें कहने पर के अष्टमी को जन्म भाव। ऐसा नहीं है कि हम 11 को कर दें। कथा के सार को समझो। कथा से हमारे जीवन की व्यथा कैसे मिटेगी उस पे आओ। ऐसे कथा में बैठे से कच्छू नहीं होए। ऐसे तो अपन बैठत रहो, कौन दिन अपने घरे बैठ में बारे आ जाए। कहीं काय कहने लगे बैठे अब 2-3 दिन होगा खारी उठ गई सो। तो जैसे अपन बैठे हैं सही वे बैठ के चले जाए अपने घरे। सार समझो कथा का। कथा है अच्छाई और बुराई। कथा क्या है? अच्छाई और बुराई का भेद जिसको समझ में आ गया उसे कथा का सार समझ में आ गया। कबीरदास जी से किसी एक आदमी ने पूछा कि महाराज क्या बताओ, अच्छाई में और बुराई में कितना अंतर है? कबीरदास जी बोले मात्र 4 अंगुल को अंतर है। अच्छाई बुराई में कितना अंतर है? 4 अंगुल का अंतर है। वो बोलो हमारी समझ में नहीं आई कि आपने कहा कि अच्छाई में और बुराई में 4 अंगुल का अंतर है। कबीरदास जी ने कहा आंख में और कान में मात्र 4 अंगुल का अंतर है। इतना ही है। बोले हमारे फिर भी समझ में नहीं आई। कबीरदास जी कहते हैं कि जो कानों से बुराई दुनिया की बातें सुनी जाए वो बुराई है, और इन आंखों से संत के और भगवंत के चित्र को और चरित्र को जीवन में उतारा जाए वो अच्छाई है। और इसलिए एक बात को समझना, तुम्हारे सब जने बताइयो जा बात। रावण को और राम है अच्छाई और रावण है बुराई। कृष्ण है अच्छाई और कंस है बुराई। दिक्कत आज जा हो गई कि चेहरा तो अपन ने राम को लगाओ है, पर चरित्र रावण को है जीवन में। चेहरा तो हमारा कृष्ण का है समाज में, पर चरित्र हमने कंस वाले कर रखे हैं। जो हम हैं
सिद्धांत तो देखना इसका। राम जी का जन्म कब हुआ? कब हुआ राम जी का जन्म? रामनवमी को भाव है। अच्छा, राम जी गए कब ये दुनिया से? है को पता? हाथ उठाओ दम हुए तो। तुम्हारे तो 50 साल रामायण चली अखंड। बता दीजिए, मैं दम होश उठा दे, हाथ हम पहुंचा रहे माइक हम देखे। अब एक जने बता दे कि राम जी फलानी तिथि में फलाने दिन फलाने समय पे गए। चलो, रावण कौन देना मारो? दशहरे को जलाओ जात। हमारे हिसाब से रावण मरो नहीं है। मरगा हो तो हर साल काय को जला रहे? एक ही वीरवार हो जाता आदमी को। त्रेता को रावण तो बहुत पहले मर गया, तो कलयुग को नहीं मर रहा। दिक्कत जा है कि रावण को रावण जला रहा हो। अब राम बचे ही नहीं है, रावण मरे कैसे? अब पिछले दशहरे को हमें एक जगह से फोन आया, बोले महाराज जी कमेटी की इच्छा है कि ये बार रावण आप जलाओ। हमने कही का है? हम काऊ के खानदान के आए, हम काय जलाए ने? हमारे कुटुंब को ने, खानदान को ने, रिश्तेदार सगे जात हैं आगी लगावे। अपन लकड़िया में जात आगी को लगात बताओ, जो कुल खानदान के रहत। अब जितने जे रावण बार रहे सो समझ ले कि कौन कुटुंब के कहा है। हम नहीं गए, हमने कहीं बुला ले कौन जो के कुल को हो सो। तो रावण मरा दशहरे के दिन। अच्छा, रावण को जन्म कब को है पता है? को एक जने हाथ उठा दे कि हमें पता है कि रावण को जन्मदिन तिथि में है। राम जी के जन्म को पता है, पर राम जी के जावे को पता नहीं है। रावण के जावे को पता है, पर उसके आवे को हमें भी पता नहीं है ना भाई। हमारी जान खान लगो, हमने चौतरे सो हमें भी जो पता नहीं है जो हम कह रहे हैं। पर जा बात हम ऐसे कह रहे हैं, जो सिद्धांत हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं उसे समझना। राम जी हैं अच्छाई, इसलिए राम जी के आने का सबको पता है। जीवन में अच्छाई के आने का सबको पता होना चाहिए, पर अच्छाई के जाने का किसी को पता नहीं होना चाहिए। इसलिए किसी को पता नहीं कि राम जी कब गए। और रावण है बुराई, बुराई के जाने का पता रखना, उसके आने का कभी पता मत रखना। जीवन में काले ने रावण कब जन्म भाव तो बुराई के जाने का दिन याद रखो और अच्छाई के आने का दिन याद रखो। इसलिए राम जन्म का सबको पता है और रावण की मृत्यु का सबको पता है। वो कथा का सार है भागवत, और वो सार हमारे जीवन में आवे और उससे हमारे जीवन में जो विकृतियां हैं, हमारे जीवन में जो विडंबनाएं हैं, उनका हरण हो। कथा इन 7 दिन में अगर तुम एक एक बात कथा की मान गए, एक बुराई छोड़ते जाओ और एक अच्छाई रोज की कथा से ले जाओ, कथा सफल हो गई, कथा सफल हो जाएगी। एक पंडित जी का एक जगह कथा करवे, जजमान से बोले खड़े हो जाओ। पहले ही दिन जजमान खड़े होगा, बोले शराब पीते हो? बोले हाँ गुरुजी कब कब। बोले अब कसम खाओ कि आज से शराब छोड़ी। अब वो काकर तो बेचारो हजारों आदमों में फंस गए, कहने लगो हाउ छोड़ गई। दूसरे दिन पंडित जी बैठे, बोले खड़े हो जाओ। गुटखा खाते हो? बोले हाँ। बोले आज से छोड़ दे। उन्हें कहीं छोड़ दो। तीसरे दिन बीड़ी सिगरेट? बोले गुरुजी कब कब। बोले कसम खाओ के छोड़ दई। उन्हें कहीं छोड़ दो। चौथे दिन बोले चाय पीते हो? क्या लगो हाँ गुरुजी, के लिए कसम खाओ के चाय छोड़ रहा है। 5वें दिन गुरुजी नहीं कह पाए, वो खुदा ही खड़ो होगा। गुरुजी बोले काहे? बोले गुरुजी तुम कछु न कछु छोड़वा हो, आज हम घर से ही छोड़ संकल्प लेके आए कि एक चीज छोड़ने। बोले कहा? बोले हम जे कान पकड़े अब कथा करा वो ही छोड़ रहा है। ऐसा नहीं छोड़ना है, बुराई छोड़ो जीवन में और अच्छाई को अपने जीवन में लाओ। तो सौनकादि 88,000 महाराज सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं कि घोर कलयुग आ रहा है और इस कलयुग में व्यक्ति के पास इतना समय होगा नहीं, तो अल्प समय में भगवत प्राप्ति कैसे हो, उसका कोई उपाय बताओ। सूत जी महाराज बोले कि जैसी तुम्हारे मन में जिज्ञासा है, ऐसी एक बार नारद जी के मन में जिज्ञासा। भाई क्या जिज्ञासा? बोले नारद जी गए तीर्थ यात्रा को, हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम
एवामादिश तीर्थेषु भ्रमाणस्कृतस्ततः। पर नारद जी को कहीं शांति ना मिली, क्योंकि नारद जी को हर जगह उल्टा ही उल्टो मिलो, और कलयुग में तो सब उल्टो ही होगा। अब सब सीताराम हो गई। पहले घर के बाहर आदमी बैठा तो कि कुत्ता नहीं आ जाए, अब घर के दरवाजे कुत्ता बंद होकर आदमी भीतर ने चलो जाए। पहले आदमी बैठा तो कि कुत्ता भीतर नहीं आ जाए, और अब कुत्ता बैठो है कि कौन आदमी भीतर नहीं आ जाए। बहुत कुछ उल्टा हो गया कलयुग में। श्लोक लिखा है, पाखंड निर्ता संतो विरक्तो सा परिग्रह तरणी प्रभुतागे है साल को बुद्धिदायका। कलयुग में पैसा चपेट गए बाबा, इतने सुखी तुम्हारे नहीं है। राम है तो भजो, जितने सुखी बाबा हैं, जे के 1 करोड़ को बंगला हो जाए, कलयुग में वो त्यागी जी कहावत है। 1 करोड़ के बंगला में रह रहे कई त्यागी जी पधार रहे हैं। जे के 18 बाल बच्चे हो जाएं, वो कलयुग में ब्रह्मचारी जी कहावत है। 18 मोड़ी मोड़ों को बाप ब्रह्मचारी के बोर्ड जड़े फिर रहा गाड़ी पे। जे को दिन भर मोने रुके, वो मोनी जी कहावत। जो दिन भर कड़ी चावल खाए, वो फलहारी बाबा कहाए, जो है कलयुग। बताओ पैसा बाबों के होने तो बताओ हो तुमने इतने सुखों में जितने हम होने ले रहे। हम खुदा ही बाबा जी कहां लगे, मनो जल जला भी गाड़ी में लोटा भर के धर दे तो झलक नहीं सके, इतनी महंगी गाड़ी में बैठा था खुदा ही। और तुम्हारे संसारी आओ सो साइकिल नहीं जोड़ रही। हमारे त्यागी हैं। संपत्ति होने ती संसारी के, और साधना होने ती साधु के, सोल्टो होगा। पैसा चपेट गए साधु, और भजन पूजन गृहस्थी कर रहा है। नारद जी और आगे बढ़े तो क्या देख रहे हैं, उल्टो तो बहुत कछु होगा है। 2-4 चीजें अपन देखिए उल्टी। पहले जब अपन बिटिया को लड़का ढूंढते तो कैसो घर चाहने, तो खा तो पी तो, यही कहते समाज में, खा तो पी तो घर बताओ। पहले के बहु दद्दा खा तो पी तो ढूंढते, और अब एक ढूंढ रहे कि पियत खा तो भरने हुई, बस होगा उल्टो। पहले गंदगी त्यागवे जाते घर के बाहर, और पैसा गड़ाते घर में। अब कलयुग में उल्टो होगा, पैसा धरो बैंक में और टैंक धरो घर में। पूरा दाल दूर घर में गड़ो धरो है। अच्छा पहले के जब आदमों ने मकान पटके पुरानी बाखरें, तो कई यार उनको लोटा में लगाओ, उनको डबला में लगाओ। अपने मोड़ी मोड़ा काके हरी जाओ अपनो घर पटाखे सो कि हमाओ बाप जो गड़ात रहो हम जिंदगी भर, कि मजूर तक नहीं मिल रहा है वो टैंक को हम साबे। बताओ अपन का गड़ाओ रे घर में। पहले घर में अच्छो कछु काम हो तो घर के भोजन बनाते, बाहर के नचबे आते। अब कलयुग में उल्टो होगा, तुम अच्छो काम करो, बाहर के रोटी बनावे, घर के नचबे। बताओ ने नच रहे हो तो घर के। और उल्टो भाव, पहले खेत में नारी हकती, अब घर में नारी हाँ कराई है घर वाली को, नहीं हाँ कराई। पहले गाना चलो तो, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। अब जो गाना ही पलटा का कलयुग में। अब तो जितनी चाबी भरी लुगाई ने। बताओ गलत कह रहा हूं तो बता दे, तुमने तो हमारी बात झूठी करो। ये खुदाई बहन जी हरे कहते हैं अपने सास ससुर से कि तुमने करो का है, ये तुम्हारे संज्ञा सही प्रगट हो गए थे 5 फुट के, जो उन पे तुम कब्जा ठोक गई, ये सही प्रगट हो गए हूं ये संज्ञा नहीं। बताओ छके थे का करो तुमने। अरे राम 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 राम, आज पहलो दिन है सोपन तनक निभा के चल भी, कल से तो फिर अब हिसाब कर रही हुई है। आज तो तना छोड़ दी, पहलो दिन है कछु नहीं। कल से मनो खबर राखियो, सुनबे की दम हो तो यज्जू न, बिल्कुल ना खुद देखियो ने सकोच को कहाओ ने, बिल्कुल 1 पैसा को। हाँ जी में दम हो, करे जो पक्को हो तो पंडाल में आइयो ना। हम तो कहते उतनी टाइम हरे आई पटावी चले जज्जू कथा भर है।
कम से कम गैया फार है तो काय को जगह रूंद हो फिरी फट में तुम्हें मानने का छुए नहीं है, काय को जगह रूंद भी बैठो। नारद जी ने देखा कलयुग में माता पिता का कोई सम्मान नहीं है, माता पिता को कोई नहीं पूछ रहा है। अब 3 लोगों की हालत तो बहुत ही खराब है आज के समय में। सबसे पहले गज्जा की, दूसरे नंबर पे भज्जा की और तीसरे नंबर पे मैया और बाप की। इन 3 से आदमी को चित्त पट गया, बिल्कुल चित्त पट चुको है। का पता का होगा वो आज के आदमी को। गैया से प्रेम नहीं बचो और सगे भज्जा से पूरा गड़ोला बढ़ जाए तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है कोऊ से, पर कहूं सगो भज्जा बढ़ गो तो तुम्हारी छाती पे सांप लूट गए और वो लाने जो बैठेंगे पट्टी पड़ावे। ये तो ऐसी संप्यार जानत है। कहूं देवरानी की 2 ईंटें ऊपर हो गई तो जेठानी को ब्लड प्रेशर हाई, और कहूं जेठानी देवरानी की 2 ईंटें ऊपर हो गई तो जेठानी देवरानी को ब्लड प्रेशर लो। मर जाओ ज्यादा ब्लड प्रेशर ने बड़ा जो लखवा लग जाए ऐसी मिलो मर जाओ कौन बचो। मां साहब सोई मूड ठोक रहा है कि बिद गए भी तो हमने तो खूब 2-3 साल से लगी थी मना करी थी, क्या मैंने बोला आओ कहा से अब तो अपन आधे उनसे तो खिसका ही गया तो जाको ठंडा है सो दिमाग अच्छा है, गर्मी में तो और सन्ना जात। अब चाहे मां साहब किस्मत ठोक अब तो छेद ना काट नहीं पा रहे हैं, आज को तो भगवान ने काट दो। निवेदन, कई बार लोग हमसे कहते हैं कि तुम ऐसे काय बोलन लगे, इतने काय चिल्ले आन लगे। हमने कही अब जब समाज सो रही है तो सोवे बारे को आराम से नहीं जगा सकत, अब तो चिल्ले आई के जगा सकत है। अच्छी बातें पहले हम भी करते, 10-50 आदमी जुड़ते हमारी कथा में। हमने कहा यार अच्छी बात है तो सब कर रही ऐसी बातें करो, सब जगह नहीं बचे। तुम कल ही परों देखी तो बैठवे की 2-2 पन्ने हैं। हम समझ गए कि अब आदमी को इन्हीं बातों की जरूरत है। हमारी कथा से अगर एक भी परिवार में बदलाव आता है, एक भी व्यक्ति में बदलाव आता है, तो हमारा कथा कहना और मां साहब का कथा कराना दोनों सार्थक हो गए, वरना कोई मतलब नहीं है। एक व्यक्ति के जीवन में तो बदलाव आएगा इन 7 दिन में, और एक हमें वो एक ही चाहने बदलाव आ रहा। तुम उन्हें खुद बताओ, 4 आदमी हो जिंदा और 1000 हो मारे, तो अच्छे को कहा है जिंदा के मारे। वाह, जिंदे 4 और मुर्दे 1000। अब हमें वे 4 जिंदा चाहने हैं, मुर्दों को तो होगा काम। नारद जी आगे बढ़े, जब कहीं शांति ना मिली तो नारद जी वृंदावन पहुंच गए। अब वृंदावन में पहुंच करके भक्ति का दर्शन किया, और भक्ति ने जब अपनी उत्पत्ति बताई, उत्पन्ने द्रविणे देशे, द्रविण देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटका में मैं बड़ी, महाराष्ट्र में मेरा विस्तार हुआ, और गुजरात में मैं जीर्ण शीर्ण हो गई। अब कथा इतना सी है कि द्रविण देश में भक्ति को जन्म भाव, कर्नाटका में बढ़ गई, महाराष्ट्र में विस्तार होगा, गुजरात में जीर्ण शीर्ण हो गई। अब जब तो भागवत इतनी हो गई, पर इन 4 शब्दों का जीवन में बड़ा प्रभाव है। भक्ति बढ़ती कैसे है जीवन में, भक्ति बढ़ती कैसे है? कहां बड़ी भक्ति? द्रविण देश में। तो जिस दिन तुम्हारा ये मन भगवान की कथा सुनते सुनते द्रवित हो जाए, रोम रोम पुलकित हो जाए, समझ लेना कि आज भगवान की भक्ति हमारे भीतर प्रकट हो गई है। और अगर कथा सुन के दर्शन करके रोम रोम पुलकित नहीं हो रहा हो तो समझ लियो कि अब कछु नहीं है। सूके शंख बजे प्रभु के, अब तो सब सीता ही राम है। कभी आप मंदिर जाना, तुम तो रोज मंदिर गए, तुमने रोज भगवान को देखो, पर तुम्हें भगवान ने देखो एको का प्रमाण है। तुम्हें भगवान ने देखो एको का प्रमाण है। एको एक ही प्रमाण है कि अगर भगवान के दर्शन करत करत तुम्हारी आंखें भर आए तो समझ लियो कि आज भगवान की नजर हम पे पड़ गई है। समझ लेना कि आज भगवान ने कृपा के दरवाजे खोल दिए, क्योंकि मंदिर के दरवाजे तो पुजारी खोलत है,
मंदिर के दरवाजे भगवान ने बंद करते आए, उनने भगवान खोलते आए। देखो कबू राम जी ने तुम्हारे से कही हो गड़ौला में घर जाओ हमें सोने हैं। मंदिर के दरवाजे खोलने का काम पुजारी का है, पर कृपा के दरवाजे खोलने का काम भगवान का है। और वो कभी कभी कृपा के दरवाजे खोलता है, रोज कृपा के दरवाजे नहीं खुलत, कभी कभी। और ऐसे कई मंदिर हैं जिनके दरवाजे को साल में कई बार खुले। उज्जैन में एक मंदिर ऐसा है कि जिसका दरवाजा साल में सिर्फ एक बार नाग पंचमी के दिन खुलता है। ऐसे ही भगवान का कृपा का दरवाजा भी कौ जीवन में एक ही बार अपने नाले खुले। माला करते करते आंख में आंसू आ जाए, समझ लेना कि आज माला मन और मोहन एक हो गए। रामायण पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू आ जाए, तुरंत उस जगह को प्रणाम कर लेना, क्योंकि हनुमान जी रामायण सुनते सुनते नाच रहे हैं, इसलिए तुम्हारी आंख में आंसू आ गए हैं। तो भक्ति को जन्म कहां है? द्रविड़ देश। मन गदगद हो जाए माने भक्ति प्रकट हो गई। भक्ति बड़ी कहां? बोले कर्नाटका में। कर्नाटका क्या है जी? अपने कान। मन तो होगा द्रविड़ और कर्नाटका आए कान। अच्छा रे जी, भगवान ने कान ऐसे काय बनाए? अगले टुकले कर दिए तो दो ही तरफ। तो भाई ये दोना से नहीं लगा तो कान ने होते तो कितनी फायदा। हर 6 महीना में झुमकों की डिजाइन बदल रही। जब कान ही नहीं होते तो काय की झुमकी, काय के लटकन, काय के बाला। ये कान भगवान ने ऐसे बनाए हैं कि इन दोनों में भगवान की कथा को रस भर भर के पियो। ऐसे ये दोनों से। और भागवत जी में सनकादिक ऋषि कह रहे हैं कि स्वजन्म जननी निज दुख भागा, कृष्ण कथा न पीता। उस व्यक्ति का जन्म खाली इसलिए हुआ है कि वो अपनी माता को प्रसव का कष्ट दे सके। किस व्यक्ति का? जिसने भगवान की कथा का रस इन कानों में भर भर के नहीं पिया है, उसका जन्म व्यर्थ है। तो ये कान आए कर्नाटका। अगर कोई पौधा लगाओ और उसे ना सींचो तो सूख जाएगा। ऐसे ही अगर भगवान की कृपा का दरवाजा खुल गया है और भक्ति तुम्हारे भीतर आ गई तो साधारण पौधा पानी से बढ़ता है, पर भक्ति का पौधा संतों की वाणी से बढ़ता है। इसलिए भजन से भी उच्च कोटि का सत्संग बताया है। भजन से ज्यादा सत्संग है। डॉक्टर साहब आप तो रामायण बहुत पढ़त हो, किसी साधारण पुरुष या संत की यह बात नहीं, भगवान शंकर राम जी से कह रहे हैं जा बात। बार बार बर मांग हूं हरस देव श्रीरंग, पद सरोज यन पायनी भगति। जब भक्ति मांग ली थी तो सत्संग मांगने की क्या जरूरत थी? पर दूसरा शब्द क्या मांगा? भगति, पर सदा सत्संग। राम जी ने कहा भोलेनाथ जब तुमने भजन मांग ही लो तो सत्संग की क्या जरूरत है? अब तुम्हारे लाने सत्संग तो आदमी यही करत कि हम भजन में लग जाएं। अब तुमने पहले भजन मांगो फिर सत्संग मांगो। भगवान भोलेनाथ कहते प्रभु अगर किसी व्यक्ति के पास कोई कीमती चीज हो तो उसकी सुरक्षा भी उससे ज्यादा करनी पड़ती है। जे डरे लोहे के पाइप रात भर तक गड़े रहे और सोने की अंगूठी अलमारी में धरी हुई ला करके भीतर के लाकर में, कैसे कीमती है। तो जो भक्ति का गहना है संतों का, वैष्णवों का, वो बहुत कीमती है। इसलिए अगर उसकी सुरक्षा करनी है तो तुम्हें सत्संग की अलमारी चाहने पड़ा है ना। चोरी हो जाए, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर दम्भ अहंकार पाखंड ईर्षा, ये 24 घंटा लगे हैं तुम्हारी भजन की पूंजी लूटवे के लाने। तो सत्संग के द्वारा आप उस मणि की सुरक्षा कर सकते हो। तो साधारण पौधा पानी से बढ़ता है, पर भक्ति का पौधा संतों की और सत्संग की वाणी से बढ़ता है। महाराष्ट्र में विस्तार हुआ भक्ति का। मतलब पहले माता पिता में भगवान देखो, माता पिता के बाद परिवार में भगवान का दर्शन करो, फिर मंदिर की मूर्ति में भगवान का दर्शन करो, गैया में दर्शन करो, तुलसी में दर्शन करो, एकादशी के व्रत में दर्शन करो, और धीरे धीरे कण कण में तुम्हें भगवान नजर आने लगेगा। यही महाराष्ट्र है कि निज प्रभु मैं देखूं जगत के ही सन करो विरोध, सब में भगवान नजर आने लगेगा तुम्हें। पर गुजरात ना आ जाए, समय न निकल जाए, क्योंकि यहां समय ही बलवान है। ये तो कोई बलवान नहीं है।
आदमी कहते फलाने भज्जा पावरफुल, ढकाने भज्जा पावर, ऐसा को पावर मावरफुल को नहीं आए। तो पावरफुल को है बोले समय। अपन कहते उनके संग पूरा क्षेत्र एक तरफा है, उनके संग गांव एक तरफा, को के संग को नहीं आ। तुम व्यर्थ में बेदे यार, तुम घर की नारी की भरन में हो, हाथ की नारी तो तुम्हारा संग छोड़ दे। कहा भाई डॉक्टर साहब, हाथ की नारी डॉक्टर कह देता आई एम सॉरी। अच्छा दो आदमी लड़ पड़े और कहूं कह देवे सॉरी तो लड़ाई खत्म, और कहूं डॉक्टर कह देवे सॉरी तो आदमी खत्म। जो ही तो समय आए, समय समय पे होते हैं समय समय की बात, और काऊ समय को दिन बड़ो सो काऊ समय की रात। अच्छा बताओ मां साहब, तुमने तो पढ़ा जब 10:30 बजे स्कूल की घंटी बजती, ऐसो लगत तो जैसे काल मूड पे गिरो हुए। घंटी बाई जगा बाई बजावे बारो बोई, पर काल सो लगत तो। और भाई जब 4:30 बजे बजत है, जगा बाई घंटी बाई बजावे बारो बोई, पर ऐसो लगत तो जैसे दुनिया जीत लगी हुए है। सब समय को खेल। 10:30 बजे अपन सब पढ़े लिखे हैं। हम कहते को ज्यादा पढ़ो को कम पढ़ो, हम ज्यादा पढ़े तुम्हारे कम पढ़े। हम बरोबर तुम्हारे एक ने पढ़ो हो जा जितों में, हमने एक क्लास 3 बेर पढ़ी, तुम्हारे का पढ़ो। बताओ, हमने एक किताब 3 बेर पढ़ी तो हम ज्यादा जानत के तुम्हारे, हम ज्यादा जानत का है, तुम्हारे एक बेर पढ़ी एक किताब। बात सिर्फ समय की चल रही है, यहां किसी के साथ कोई नहीं है। तो जब भीड़ काय की आए, बोले जब समय की भीड़ आए, जब समय अच्छो चलत है तो आगे पीछे आदमों की लेन लगी रहती, और वही समय जब पलटाई खाते सो अच्छे अच्छे भज्जा हरे माछी मारत घरे बैठ गए। इसलिए यहां बलवान समय है, व्यक्ति बलवान नहीं है। और हम तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, आप जितने जने बैठे हो, भगवान सबको महंगी घड़ी देवे, पर कबो दुख की घड़ी न देवे। महंगी घड़ी सबको दे, पर दुख की घड़ी कभी ना दे। और जब भी भगवान देवे तो ऐसा ही सत्संग की घड़ी देते रेवे, तो समझ लियो कि जीवन धन्य होगा। सत्संग की घड़ी मिलत रेवे, समय व्यर्थ मत जाने देना। नारद जी बद्री का आश्रम पहुंचे, सनकादिक ऋषियों से भेंट करी है, और उन्होंने ज्ञान वैराग्य को ठीक करने के लिए भागवत सुनाने का उपदेश दिया है। आज पहला दिन था, कथा की बैठकी हो गई। कल से बिल्कुल देखो ठंडी का है समय, हमारी एक बात ध्यान से सुन लो, बिल्कुल ठीक 1:30 बजे हम मंच पे मिले हैं तुम्हारे, बिल्कुल 1:30 बजे, और 4:30 पौने 5 तक कथा। इतनी टाइम तक आदमी प्रसाद लेके अपने ठिकाने तक पहुंच जाए। दूर से भी लोग आएंगे, फिर ठंडी को समय है, मोटरसाइकिलों से भी आए हैं। एक बात जरूर आज हम कहना चाहते हैं, हम रास्ते में सुन रहे थे, 2-3 बातों पे ध्यान कर लो। जब भी कलश यात्रा होए गांव में, हम लोग जब कलश यात्रा में जाते हैं तो झंडे ले जाते हैं, और जगह जगह देवतों के बांध के घरे भग जाते। ऐसा ये नहीं है, शास्त्री जी हरे बैठे हैं, इस शास्त्र विरुद्ध है, बहुत ध्यान से समझिए हमारी बात। झंडे को कहते हैं निशान। हम लोग ये झंडे लेके क्यों जाते हैं? हम इसलिए जाते हैं कि गांव के जितने देवता हैं, हम उनके लाने रथ लेके जाते हैं, भी देवताई पे बैठ के तुम्हें पंडाल में आउट है। जहां जहां से यात्रा निकलती, जो देवता जहां है, माई का मंदिर पड़ेगा तो पचरंगे झंडे में माई एक तेज से विराज के पंडाल में आती हैं। हनुमान जी लाल झंडे में आएंगे, पीले में नारायण, सफेद में भगवान शिव। सब देवताओं के अलग अलग कलर हैं। हम उनको इसलिए पंडाल में लाते हैं कि हमारी सामर्थ्य यह है कि हम पैसा खर्च कर सकते हैं, पर तुम समय को नहीं बांध सकते। पंडाल बांध सकते हो, रेलिंग बांध सकते हो, कलश में धागा बांध सकते हो, पर तुम समय को नहीं बांध सकते। तो समय को बांधने के लिए कि यहां कोई अलाय बलाय न आए, कोई घटना ना घटे, इसलिए चारों तरफ से देवता इस पंडाल की रक्षा करें। तो जब भी कलश यात्रा निकले तो झंडे कभी किसी देवता के यहां मत बांधना, बस उनसे प्रार्थना करना कि हम आपको लेने आए हैं, आप इस पे आसन लो और चलो हमारी रक्षा करना। और जब हवन हो जाए तो जहां जहां से आप निकले हो और जितने भी कलर के झंडे हैं,
साथ सम्मान उन झंडों को ले जाकर के उसी मंदिर में स्थापित करना चाहिए और श्रीफल भोग चढ़ाना चाहिए कि प्रभु आपने मेरा कार्य सफल कर दिया, हम आपके ऋणी हैं। और फिर कभी ऐसी कृपा करना, इतना हमें आनंद में रखना कि फिर कभी हमें ऐसा मौका मिले कि हम तुम्हें फिर लेने के लिए आए। इसलिए ये निशान गांव में घूमते हैं। कथा का अपना प्रभाव है। कथा भागवत खाली दिमाग पे आई, कुड़री बना के तुमने सिर पे रखी, माने दिमाग में रखी, और खाली भगवान की कथा दिमाग में आने का प्रभाव देखो। कोई भी यजमान हो, चाहे मां साहब हो, चाहे कोई कथा कराए, ईमानदारी बताओ मां साहब, आपको इतना समय हो गया इस गड़ोला जागीर में, कभी आप गांव में निकले तो लोगों ने चौक पूरे, आरती उतारी, तिलक लगाया, घर घर में माला पहनाई? ये भगवान का प्रभाव है कि जब भगवान दिमाग में आया तो लोग तुम्हारे हो गए, और जब दिल में आएगा तो तुम परमात्मा के हो जाओगे। गारंटी की बात है। खाली दिमाग पे भगवान आने से यह हाल है, और जिस दिन वो दिल में बैठ जाएगा फिर क्या हाल होगा। दूसरी बात, जब भी गांव में कलश यात्रा निकले, माताओं को जरूर उस यात्रा में और पुरुषों को जाना चाहिए, क्योंकि जो कलश यात्रा में चलता है, हनुमान जी की कृपा से उसे जीवन में कष्ट की यात्रा में नहीं चलना पड़ता है। हनुमान जी कहते तुम कलश यात्रा करा रहे हो, तुम्हें हम कष्ट की यात्रा, और जो नहीं निकल रहे भगवान के जब ये यात्रा में नहीं आ, तो पाप तो बिल्कुल मुंह बाएं ठाड़ो या है कि मौका मिले भर तो तुम्हें चपेट वे की लाने। बुराई को तुम्हें बुलाना नहीं है, बुराई तो तुम्हारी ताक देखे हैं कि तुम तन्नक भर फिसलो भजन के मार्ग से, और सारे अवगुण तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएंगे 1 मिनट में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए, आज की यात्रा के लिए, आप सब नगरवासियों के लिए, आपके सहयोग प्रेम स्नेह के लिए। और शेष बातें जो हनुमान जी और राम जी सुनना चाहेंगे वो कल से व्यास गद्दी बोलेगी। आज की चर्चा को हम यहीं ठाकुर जी के श्री चरणों में विराम देते हैं। अब भगवान की मंगलमय आरती, आप सभी आरती में सम्मिलित रहेंगे। सभी लोग आ जाओ आरती में। सभी हमारे देवलिया जी, हमारे चंदनहारी से ठाकुर साहब आरती में सम्मिलित हों, और सभी आप अतिथिगण जो भी हमारे माँ साहब के नातेदार, रिश्तेदार, प्रेमी, परिजन, परिचित पधारे हैं, सब आरती में सम्मिलित हों। जब तक आरती जलती है खोलिए हाथ, बोलिए हमारे साथ। रोज आपको हमारे साथ कहना है कि जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम, जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बोलिए हमारे साथ। हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, अब तो दया करो। चलिए सभी आ जाओ, आप लोग भी डॉक्टर साहब सब लोग आरती में हो जाओ सम्मिलित। चलिए। ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाय च प्राणश्च मुखादग्नेरजायत। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बनसी मेरो मन मोहे। प्यारी बनसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है
गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा भजन्तम हृदयार बिंदे। भवं भवानी सहितं नमामि, मंदार माला कुलताल कायै कपाल मालां से घेरायो। दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओम मरार्तिकम मुनदाय जलेने सिद्धे नमो देवा।